वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका स्वागत है संजोग मूवी रिव्यूज। अब हम बात करने वाले हैं ऐसी मूवी के बारे में जो मैंने शनिवार के दिन देखा था। मूवी का नाम है धर्मवीर पार्ट 2। धर्मवीर पार्ट 2 इज एन एडिशन टू द पार्ट 1। जिसने पार्ट 1 देखा है दे कैन इजीली रिलेट टू द पार्ट 2। अगर पार्ट 2 को देखना है तो इट्स बेटर, हाईली रिकमेंडेड कि आप पार्ट 1 देखो, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलिंग है। मूवी की स्टार्ट होती है फ्रॉम द पालघर इंसिडेंट। आप सोचोगे कि पालघर इंसिडेंट को ये स्टोरी से कैसे रिलेट होता है, कि ये स्टोरी है आनंद दिघे साहब का। आनंद दिघे साहब के बारे में मुझे जब पहली बार मालूम पड़ा तो मैं थाने जाता था। तो वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर आनंद दिघे साहब का स्टैचू है। तो मैं इस देखता था कि मैं जब भी आता हूँ, यानी कि मैंने बहुत बार देखा है कि लोग उसको साफ करके इसको फूल चढ़ाते हैं। यानी कि मैं सोचता था कि कौन है जिनके लिए इतना प्रेम है। तो फिर मैंने रिसर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये स्टोरी ऐसी। तो मूवी शुरू होती है पालघर के साधु लोग के साथ जो ट्रेजेडी हुई थी वहाँ से। फिर इट ट्रेसेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। और इसके जो सेंटर पॉइंट है, फोकल पॉइंट पे आनंद दिघे साहब है। यानी कि देखो, ये जो पर्सनैलिटीज होते हैं ये भूमि पर समय समय पर आते और जाते हैं, और अधिकतर आपने पाया कि इनकी आयु बहुत छोटी होती है, और वो छोटे से आयु में वो बहुत से अच्छे काम करके आते हैं। तो ये उनकी कहानी है। जैसे कि इस मूवी में उनकी जो हर तबके से, हर समाज के हर सेक्शन के लोगों से जिनका जो कनेक्ट था वो आपको देख सकते हैं। उसके बाद इसमें उनका जो एबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशंस, यानी कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा, ये कॉन्सेप्ट पे आप देख सकते हो। ये उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन आनंद दिघे साहब जो पॉलिटिक्स में इमोशन की भी अहमियत होती है, वो कितना इम्पोर्टेंट है लोगों से कनेक्ट होना। वैसे कि एक छोटे बच्चे, जो उसमें एक सीन है जब छोटा बच्चा वो एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाता और वो आत्महत्या करता है। तो आनंद दिघे साहब इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वाई ऐसा हुआ। देन ही स्टार्ट्स टू फाइंड सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन ढूंढते हैं। देन ही स्टार्ट्स दैट एग्ज़ाम, प्रैक्टिस एग्ज़ाम। तो वो काफ़ी लोगों को हेल्प होती। तो उसके बाद डोमेस्टिक अब्यूज़ के ऊपर भी, जैसे कि एक औरत उनको राखी बांधने आती है, तो जब उनको मालूम पड़ता है कि उनके साथ क्या हुआ होता है तो ही फील्स वेरी सैड एंड ही स्टैंड्स फॉर दैट लेडी। तो ये, और इन मूवी में आपको जो करंट सीएम है एकनाथ शिंदे जी, उनका और आनंद दिघे साहब का जो कनेक्ट है वो भी आपको देखने मिलेगा, एक गुरु शिष्य के रूप में। और ये मूवी में आपको कहीं भी बोर नहीं होएगा। ये आपको स्टार्ट से लेके एंड तक एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ स्टोरीज में, जैसे कि आगे पीछे जाता है। काफ़ी नॉन लीनियर है बट रिलेटेबल है। और ये मूवी मैंने सैटरडे के रात को 9 बजे का शो देखा था। शो ख़त्म हुई तो 12 बजे के क्राउड में, इमेजिन करो, फैमिलीज थे इसमें। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जब फैमिलीज आती हैं तो ये मालूम पड़ता है कि वो जिसकी मूवी है उनके लिए कितना आदर है। तो मैंने भी, जब मेरे ऑफिस में एक बंदा था तो उसने मुझे बताया था कि उसके कॉलेज का एडमिशन उनके वजह से हुआ था, आनंद दिघे साहब की वजह। तो ऐसे आपको अनेक कहानियाँ मिलेंगी जहाँ उन्होंने हेल्प किया है। इतना इजी नहीं होता पॉलिटिक्स में। आपको जब घुसते हो पॉलिटिक्स में, लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स, सब पॉलिटिशियन एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ इनके जैसे भी होते हैं जिनके लिए कार्यकर्ता फैमिली होती है। तो आप ये सब एस्पेक्ट्स उसमें देख सकते हो। और डायरेक्टर ने बहुत ब्यूटीफुली एक अलग अलग स्टोरीज के सेक्शंस को एक माला के रूप में पिरोया है। सो इट्स अ वेरी नाइस मूवी वॉचिंग एंड इट इज़ डूइंग वेरी वेल इन द थिएटर्स। काफ़ी अच्छा मूवी है, लोगों को देखना चाहिए। इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस रिव्यू। सी यू अगेन, टेक केयर।